हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे वेक्टर चैप्टर के असाइनमेंट के एग्जांपल्स। वेक्टर में हमने देखा है डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी है क्या होती है। इवन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये 2 मार्क्स के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एंड परपेंडिकुलरिटी की कंडीशंस पे क्वेश्चन आते हैं। टू वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने ज़्यादा फेस किए हैं 2 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय द वेक्टर्स। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स ज़्यादातर देखे हैं इसमें। सो उस पर ही हमने असाइनमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सेम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डॉट क्रॉस एंड ऑल। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इफ ए इज 5i plus 6k and b is 3j minus 4k. Okay, so देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? ए इज a1i प्लस a2j प्लस a3k। अगर ये कोऑर्डिनेट, अगर ये कंपोनेंट फॉर्म है ए का और बी का b1i b2j प्लस b3k, सो डॉट प्रोडक्ट इसका रहता है प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ j प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ k। ओके, सो देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 कंपोनेंट में से एक एक कंपोनेंट कम है, सो उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे विद 0 कोएफिशिएंट। ओके, अब हमारे पास तीनों कंपोनेंट आई जे के फॉर्म में दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं, तो एज पर डेफिनेशन प्रोडक्ट रहेगा 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, ओके, प्लस 6 इंटू -4। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 0 प्लस 0 -24 यानी -24 मिला। ओके, और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेयर ए इज 2i माइनस जे बार प्लस के बार एंड बी इज आई बार माइनस जे बार प्लस 2k बार। ठीक है, यहाँ पे बार है, दिख नहीं रहा है, लेकिन जो वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए जो बार यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए आई बार जे बार के बार यूज़ करते हैं। ओके, और नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। अगेन, अगर ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म है वेक्टर ए का और ये है वेक्टर बी का कंपोनेंट फॉर्म b2j बार प्लस b3k बार इन जनरल, सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स। प्रोडक्ट में जो फर्स्ट है सेकेंड वेक्टर है उनके कोएफिशिएंट इस तरह से लिखने हैं। ठीक है, और ये 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है आपको। डिटर्मिनेंट में आपने ऑलरेडी सीखा ही है 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें एक वेक्टर मिलेगा, आईजे के फॉर्म में मिलेगा इसका सोल्यूशन। ओके, सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी हमने लिखा है, सो एज पर डेफिनेशन, जिससे कि कंपोनेंट फॉर्म दिया है, तो आई जे के फर्स्ट जो वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट है 2 -1 1, सो लिखा हमने फर्स्ट सेकेंड रो में। एंड थर्ड रो में हम लोग बी सेकेंड वेक्टर जो है प्रोडक्ट में उसके कोएफिशिएंट है 1 -1 2, वो हमने लिखा है थर्ड रो में। अब ये 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करके करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट डिलीटिंग आफ्टर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो बाकी बच रहा है -1 1 -1 2। ओके, उसके बाद आता है जे के लिए माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट रिमेन आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो वो क्या बच रहा है? 2 1 1 2 2 1 1 2 डिटर्मिनेंट ऑफ प्लस फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट है के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट रिमेन आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो उसमें हमें क्या मिल रहा है? 2 1 -1 -1।
ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आई बार इंटू -2 माइनस ऑफ -1 माइनस जे बार इंटू 2 माइनस सॉरी 4 माइनस 1, ओके, प्लस के बार इंटू -2 माइनस ऑफ -1। सी, आगे सॉल्यूशन दिया गया है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ये 4 माइनस 1 और ये माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स हमें मिले आई जे के, यानी ये जो हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिला वो है -i -3j -k। ठीक है, दो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही मिलता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट और इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हुए, शो दैट वेक्टर ए बार 2i माइनस जे प्लस के एंड बी बार आई बार -3j के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर अगर हमें दो वेक्टर्स को प्रूव करना है तो उसके लिए जस्ट डॉट प्रोडक्ट 0 बताना पड़ता है। ये हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में देखा था। ए और बी हमने ये वेक्टर्स लिख लिए। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ये, क्योंकि ये इनके कंपोनेंट फॉर्म दिए गए हैं, मतलब ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। सो कंसिडर ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट हम कंसिडर करें यहाँ पे दोनों के। तो एज पर रूल हमें क्या करना है, आई के कोएफिशिएंट्स यानी 2 and 1 इसका प्रोडक्ट प्लस जे के कोएफिशिएंट्स -1 -3 का प्रोडक्ट प्लस के कोएफिशिएंट 1 and -5 का प्रोडक्ट। 2 into 1 प्लस -1 into -3 प्लस 1 into -5। ठीक है, ये रहता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, आपको डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी बताया गया क्या रहता है, आई की कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस जे के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 5 - 5 दैट मीन्स 0। सो डॉट प्रोडक्ट 0 मिला, यानी कि ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √3 यूनिट्स ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स 2i प्लस जे माइनस के एंड i -2j प्लस के। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है। मतलब ए बार और बी बार, सपोज करो ये ए बार है ये बी बार है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, बट उसका मैग्नीट्यूड √3 यूनिट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, जो रहता है ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस माइनस, ये दो वेक्टर्स मिलते हैं प्लस एंड माइनस, और फिर उसको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए वो हमें देखना है, √3 यूनिट का। सो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, √3 मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस, हमने फर्स्ट वेक्टर को ए बार एंड सेकेंड वेक्टर को बी बार कंसिडर कर लिया है। अब हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √3 यूनिट्स perpendicular to both a bar and b bar is √3 into unit vector perpendicular to both a bar and b bar. So unit vector perpendicular to both a bar and b bar मैं बता चुकी, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 यूनिट के √3 यूनिट के वेक्टर्स मिल जाएंगे जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है। अब इसका फाइनली फॉर्मूला क्या मिल रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार ये है, प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार इंटू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस √3 इंटू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार से इक्वेशन 1। अब हमें ए बार क्रॉस बी बार और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। सो ए बार क्रॉस बी बार जैसे कि हमें पता है कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, फिर फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स 2 1 -3 लिखे हमने, एंड सेकेंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स थर्ड रो में 1 -2 1। ओके, अब इस 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट रिमेन आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, which gives you 1 -3 -2 1।
ओके। उसके बाद माइनस फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट रिमेन आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो क्या मिल रहा है 2 1 -3 1। ओके। उसके बाद प्लस फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट एंड इंटू एलिमेंट्स रिमेन आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमें मिल रहा है 2 1 1 -2। ओके। सो अब इनको सॉल्व करेंगे। आई इंटू 1 -6 मिलेगा, माइनस जे इंटू 2 -3 यानी +3 मिलेगा, प्लस के इंटू -4 -1 मिलेगा। ओके। और इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, आई का कोएफिशिएंट -5, जे का भी -5, के का भी -5। सो फाइनली हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिला इन दो वेक्टर्स का -5i -5j -5k। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बाद इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है जो रिक्वायर्ड है उसके लिए। सो इसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ -5i -5j -5k। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर कोई वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ i प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ j प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ k। तो यहाँ पे a1 a2 a3 तीनों ही -5 है। सो इसका मैग्नीट्यूड आगे रहेगा अंडर रूट ऑफ -5² प्लस -5² प्लस -5² which gives you under root of 25 plus 25 plus 25 means 3 into 25 अंडर रूट में। सो दिस गिव्स यू अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5 होता है। सो फाइनली इसकी वैल्यू क्या है 5√3। ओके। इसके बाद पुटिंग दीज वैल्यूज यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड इसका मैग्नीट्यूड अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √3 यूनिट परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का और उसका मैग्नीट्यूड हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो रहा है। इसके बाद इन सभी का कोएफिशिएंट -5 है, -5 कॉमन निकाला। इसके बाद 5 कैंसिल हो गया, बाकी बचा माइनस ऑफ आई प्लस जे प्लस के, प्लस माइनस साइन यहाँ पे एज पर फॉर्मूला। अब ये माइनस साइन प्लस माइनस के साथ होके माइनस एंड प्लस हो जाएगी, मतलब फाइनली वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड √3 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार गिव्स यू प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस के। सो ये रहा फाइनली √3 मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स पे। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ a इक्वल टू आई -2j प्लस के एंड b इक्वल टू 2i -j प्लस 2k फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कैसा यूज करेंगे, हमने जिसकी डॉट प्रोडक्ट देखा है क्या रहता है, जब भी एंगल फाइंड आउट करने हो तो डॉट प्रोडक्ट से इजी रहता है फाइंड आउट करना। डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। सो इसका मतलब कॉस ऑफ थीटा क्या मिलेगा हमें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो फाइनली थीटा हमें क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो ये रहा फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए। ओके। तो उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। सो आगे चलते हैं, ए और बी वेक्टर जैसे दिए गए हैं वो हम लिखेंगे। थीटा हम कंसिडर कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। सो थीटा का फॉर्मूला रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जैसे कि मैंने अभी बताया। सो इक्वेशन 1। अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे दोनों वेक्टर्स का, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ दी कोएफिशिएंट ऑफ i प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ j प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ k। सो दिस गिव्स यू 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2। ओके। इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे, 2 + 2 + 2 यानी 6 मिल रहा है डॉट प्रोडक्ट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करने की ज़रूरत है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जे प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ के। सो ये मिला हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, √6। उसके बाद b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जो है 2i - j प्लस 2k।
अब यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 2 है, जे का -1, के का 2, सो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फाइनली 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी √9 यानी कि 3 मिला मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये सारे वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो हमें थीटा मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ 6/√6 इंटू 3। अब देखो √6/√6, सो 6/√6 इंटू 3 मिला, जिसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर अपॉन √6 इंटू 3। एक √6 कैंसिल हो गया तो √6/3 बचा। अब √6/3 में 3 को हम लिख सकते हैं √3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यानी √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। एक √3 कैंसिल, बाकी बचा 2/√3। सो फाइनली इसका सिंप्लीफिकेशन कॉस इनवर्स ऑफ √2/√3। सो ये हमें मिला थीटा की वैल्यू। सो इस तरह से अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a बार एंड b बार इफ a बार इज i प्लस 3j प्लस 2k एंड b इज 2i माइनस 4j प्लस k। इन दोनों के बीच में साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a into magnitude of b into sin theta, where theta is angle between two vectors, into n bar which is unit vector perpendicular to a bar and b bar। तो मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें इसका मैग्नीट्यूड क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा यानी साइन थीटा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n बार क्या होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू magnitude of cross product of a and b। So sin theta, sine of angle between two vectors, magnitude of a bar cross b bar upon magnitude of a into magnitude of b। इस फॉर्मूले से हम साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने की ज़रूरत है और उसके मैग्नीट्यूड की। ओके, उसके बाद दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। सो फाइंड करते हैं। थीटा हमने कंसिडर किया है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर है ए बार एंड बी बार। साइन ऑफ थीटा जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के 1 3 2 2 माइनस 4 1 रहेगा, जिसमें हमने सेकेंड रो जो है कौन सी लिखी है, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी ए, एंड थर्ड रो कौन सी लिखी है, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड वेक्टर यानी बी के कोएफिशिएंट्स लिखे हैं वेक्टर बी के। अब इस 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे एज पर रूल। सो हमें मिलेगा i इंटू 3 माइनस ऑफ -8 यानी +8 माइनस j इंटू 1 इंटू 1 -4 प्लस k इंटू -4 इंटू -4 माइनस ऑफ 6। ओके, जैसे हम 3x3 सॉल्व करते हैं। इसके बाद इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11i माइनस जे इंटू -3 एन प्लस के इंटू -n, फाइनली 11i प्लस 3j माइनस 10k। ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिला ए और बी का। तो ए और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ये है तो उसका अब हम सबका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ आई प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जे प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ के होता है। सो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फाइनली मैग्नीट्यूड 1 प्लस 9 प्लस 4 यानी √14 मिला। उसके बाद बी का कोएफिशिएंट मॉड ऑफ 2i माइनस 4j प्लस के अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √4 प्लस 16 प्लस 1 यानी √21। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है 11i प्लस 3j माइनस 10k अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर विच गिव्स यू, सॉरी इधर स्क्वायर है, विच गिव्स यू 121 प्लस 9 प्लस 100
on simplification gives you root 230. So putting these values in equation 1, we get sin of theta equal to root 230 upon root 14 root 21. फाइनली इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट में सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, सबका पावर 1/2 है, तो हमने कॉमनली पावर लिख दिया। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल के बाकी जो बचता है रूट ऑफ 115 अपॉन 7 रूट 3, ये रहा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।